ये हमने भी मतलब ऐसा पहली बार ही सुनने में मिला, देखने में भी मिला भाई, एक गांव से बाहर मार के खेतों में मार के किसी को और गांव के बीच में डेड बॉडी रखेंगे ले गए। ये तो एक नामुमकिन काम है। ये ज्योति कुलदीप की पत्नी है, इसके किसी के साथ अवैध रिलेशन थे। अच्छा। और इसने इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने अपने जो इसके साथ मिले हुए थे उनको इसमें मरवाया। और इस दूसरा इसने फिर पुलिस को और प्रशासन घर वालों को भी गुमराह किया इसने। ये भी नहीं भाई उचित लगता भाई, इसमें दो ही आदमी है। क्योंकि किसी को मार कर और बाइक पे लेकर आना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों कई दिन तो आप अपने चैनल पर देखा लग रहे हो भाई, जो एर गांव की घटना है जो पानीपत में पड़ा है एर गांव, उड़े एक जो कुलदीप की वाइफ थी उसके कहीं ना कहीं गांव के जो लड़के थे अफेयर था उसके साथ, और उन तीनों ने मिलकर उसके पति को मार दिया। और हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह कक्षीणा से। आप कुलदीप के क्या लगते हैं? मैं कुलदीप का जीजा लगता हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ है, पूरा मामला बताओ एक बार। सबसे पहले तो मैं अपने गजब हरियाणा मीडिया का हमारे यहाँ गांव में आने पर हमारे दुख की घड़ी में हमारी आवाज़ मीडिया पुलिस प्रशासन तक पहुँचाने के लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। हमारी मांग ये है, एक्चुअली ये ज्योति कुलदीप की पत्नी है, इसके किसी के साथ अवैध रिलेशन थे। अच्छा। और इसने इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने अपने जो इसके साथ मिले हुए थे उनको इसमें मरवाया। और इस दूसरा इसने फिर पुलिस को और प्रशासन घर वालों को भी गुमराह किया इसने। अच्छा, ये कब की घटना है? ये हमारे पास तो 22 तारीख को कॉल आई थी। अच्छा। यहाँ किसी ने भी कॉल की होगी, इसने किसी रिश्तेदार को भी फ़ोन नहीं है कि वो भी मेरी मदर इन लॉ, उसने हमारे को बताया भाई ऐसे ऐसे करके कुलदीप घर से लापता है। अच्छा। और तो लापता नहीं, हमारे पास तो 22 को कॉल की थी। अच्छा। घटना ये ऐसा, इसने रात को 20 की रात को इसने घटना को अंजाम दिया इसने। अच्छा, 20 की रात को। और इसका जो ज्योति के बयान है भी, इसने मतलब पुलिस को भी गुमराह किया। अच्छा। और हमारे को भी गुमराह किया भाई। वो 21 में मॉर्निंग में 5 बजे ड्यूटी के लिए गया था। अच्छा। जबकि 21 की मॉर्निंग में 5 बजे ड्यूटी का जाने का इसका कोई उचित वो नहीं बनता। गायब 20 को हुआ था। 20 की कोई गायब को तो इन्होंने इसका मर्डर करके 20 को फेंक दिया यहाँ। अच्छा, 20 को फेंक दिया। 21 को तो इसने वैसे एक नाटक किया इसने। अच्छा। मतलब गुमराह करने के लिए। अच्छा। भैया घर से ड्यूटी के लिए गा, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी। गुमशुदा की रिपोर्ट 22 को लिखी गई शाम को। 22 को लिखी गई। हाँ, वहाँ भी इसने अपनी यही स्टेटमेंट दी। वो 20 को 21 को घर से ड्यूटी के लिए गया था। और वो मोबाइल भी यहीं छोड़ गया और बाइक भी यहीं छोड़ गया। जबकि वहाँ कोई जगदीश अंदर जी सब इंस्पेक्टर है, उसने इससे पूछा भी भाई सुबह 5 बजे तो कोई जाने का वो ही नहीं बनता। अब जी वो तो जल्दी चलेगा आज, और वो बाइक भी छोड़ गया यहीं और वो मोबाइल भी यहीं छोड़ गया। तो 23 को फिर हमें गुमशुदा की रिपोर्ट और लिखने के बाद 23 को फिर हमने सोचा भाई इसको यहाँ कहीं ढूंढ लेते हैं, कभी भाई कोई ऐसी घटना घट गई हो। कई बार इंसान तैस परिवार के उससे परेशान होगा, सोचा कहीं ना कहीं तंग होगा, कहीं ना कहीं खुदकुशी ना कर लियो, नहर में डूब गया। हाँ, नहर में डूब। अच्छा। तो हमने यहाँ घर से इसको यहाँ ढूंढने आए तो अच्छा। इसके कुलदीप के चाचा ताऊ के लड़के भी थे साथ में, 1-2। ये जैसे हमने पहले उसको वहाँ इधर ये देखा। अच्छा। यहाँ नहीं मिला तो उधर से ऐसे चलते आए हम वहाँ पर। हमने इसको यहाँ इसमें कोई बोरा बन गया था इस कुएं के अंदर। एक बार ये कुआं क्लोज करके दिखा दे भाई। इस कुएं के अंदर जो उसकी है, जो कुलदीप की डेड बॉडी मिली थी, जो ये कुआं है, और ये घर से कितनी दूर है एक बार उस साइड दिखा दे। ये लगभग 1-2 किले का फैसला है, ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से। लेकिन जो CIA स्टाफ है उसका ये कहना भाई ये मर्डर तो और कहीं हुआ है। अब CIA का कहना ये भाई ये मर्डर हुआ है गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे।
लेकिन ऐसा मामला तो बहुत कम देखने मिला, मतलब मर्डर होया गांव से 3 किलोमीटर, तो वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ क्यों लाए? ये हमने भी मतलब ऐसा पहली बार ही सुनने में मिला, देखने में भी मिला भाई, गांव से बाहर मार के खेतों में मार के किसी को और गांव के बीच में डेड बॉडी रखेंगे ले आकर, ये तो एक नामुमकिन काम है। ये ये एक नामुमकिन, अगर उन्होंने मारा बाहर पहले भी ऐसे हत्याएं देखी हैं, वो तो जो डेड बॉडी है घर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको वापस घर के पास, इसको वापस घर के 500 मीटर की दूरी पे इसको ले आएगा, जबकि ये मुश्किल सा काम है, क्योंकि ये जो गांव की मेन गली है यहाँ ये तकरीबन 24 घंटे गली चलती है, वहाँ बीच में पुलिस वो चौकी भी है, तो इस तरह से तो जो मारने वाले वो बिल्कुल बेखौफ थे, उन्होंने किसी का डर ही नहीं था। मैंने उसको उनको ये भी नहीं डर था भाई हमें कोई देख लेगा भाई। तो जो आप CIA स्टाफ ने इसकी इंक्वायरी करी है, वो तो ये कह रहा है वहीं मारे हैं और आपने यहाँ लगा, तो आप संतुष्ट हो या नहीं हो? ऐसा हम इस बात से अभी हमारी कोई संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है। और मैं तो पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ इसकी गहनता से जांच करी जाए, और इसमें ये भी नहीं भाई उचित लगता भाई इसमें 2 ही आदमी है, क्योंकि किसी को मार कर और बाइक पर लेकर आना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है 2 आदमी के लिए। तो गहनता से इसकी जाँच करी जाए, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए, बेकसूर इसमें कोई फंसना नहीं चाहिए, बेकसूर। मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है, और मेरे साथ साथ गांव की भी यही मांग है, क्योंकि वो एक शरीफ इंसान था कुलदीप। अब मैं जो पीड़ित परिवार के, आप भी उसके परिवार के आदमी हैं, हमने जो उसकी सिस्टर थी उससे भी बात करी थी, वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी भाई जो उसकी घरवाली है कुलदीप की, जो मृतक है, उसके अफेयर थे गांव में किसी लड़के के साथ। वो उसके अफेयर तो मैं भी यहाँ करीब 15-20 दिन पहले यहीं आया था, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, वहाँ उसका हालचाल पूछने के लिए आया था। मैं और मेरी वाइफ कुलदीप की बहन लगती है जो रिश्ते में। अच्छा। तो मुझे यहाँ जानकारी मिली थी भी ऐसे ऐसे करके कोई ये सावन नाम का लड़का और एक दो और है भाई, इसके साथ इसके अवैध संबंध है। अच्छा। और इसी बात को लेकर कुलदीप ने उनके साथ जो भी छोटी बहुत तो मैं भी हुई, अपनी वाइफ को भी 1-2 थप्पड़ मारे। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने फिर भी इसको ज्योति को बड़ी समझाने की कोशिश करी, भाई भाभी चलो ये हो जाता है भाई, हो गया तो भाई आप मेरे भाई की तरफ भी देखो, बच्चों की तरफ देखो, आप पिछली बात को भूल जाओ। अच्छा। और घर बसाने की कोशिश करो, मतलब समझाने की पूरी कोशिश करी गई। हाँ जी। और रही परिवार की, या कुछ यूँ भी कहते हैं भाई पहले पता था, इसने किसी को समझाया नहीं। समझाने का तो यह, अगर मेरे भी घर में ऐसा कुछ है, क्योंकि आज औरत को इतनी आज़ादी मिली है, अगर उसको कोई समझाएगा नहीं, सब समझाने वाले भी डरते भाई कितने कभी तेरे ऊपर या कोई इस तरह का ब्लेम न लगा दे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं भी थाने में लगा लो, कहीं भी लगा लो, लेडीज फर्स्ट है तो लेडीज की सुनी जाती है, लेडीज को सबसे पहले अहमियत दी जाती है। जेंट्स को तो यूँ कहते भाई हो सकता है इसने किया होगा ऐसा काम। और इसमें तो मतलब मेरा तो मानना ये है भाई इसमें 2 आदमी नहीं हो सकते, इसमें 1-2 और इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। जिस तरह से इसको मारेगा, मतलब 1-2 आदमी का काम नहीं है। 1-2 आदमी का तो लगता ही नहीं है, तो 1-2 आदमी का काम है किसी को मार के 3-4 किलोमीटर से और यहाँ घर के बिल्कुल पास डालेंगे, ये तो एक नामुमकिन काम लग रहा है। तो और पुलिस प्रशासन से हमारी तो यही मांग है इसकी गहनता से जांच करी जाए, और जो इनके अलावा और भी कोई दोषी है उनको गिरफ्तार करके जो भी इन पर धाराएं लगती है उनको सख्त से सजा दिलवाई जाए। जो कुलदीप की वाइफ थी उसने कबूल लिया कि मैंने मारा इसको, ऐसा मेरा हाथ है। CIA से हमें ये रिपोर्ट मिली है भाई, जो 2 लड़के हैं उन्होंने इस बात को कबूल लिया, और वो अखबार की भी आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी। अच्छा। मॉर्निंग में उसमें भी दिया भाई इन्होंने कबूल लिया, जबकि ज्योति का उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं गा। अच्छा, ज्योति ने मतलब अभी तक नहीं कबूला है? ज्योति का तो उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं भाई। अच्छा। ना कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ बताया भाई ज्योति ने इसको कबूल, जबकि इन्वॉल्व तो वही है मान ले। अच्छा। ज्योति के कारण ही ऐसा, ज्योति के उन लोगों के साथ अवैध रिलेशन थे, ज्योति का मरवाने में इसमें साजिश है, जो भी है मरवाने में तो उसका सरासर आता है, इसको तो कोई ये नहीं कह सकता भाई वो नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले जब वो ये कह रही भाई 5 बजे ड्यूटी के लिए निकला, और ये भी पता लग गया भाई जो मारने वाले हैं सावन और दीपक, उसकी डेड बॉडी डालने के बाद वो घर में भी आए हैं। अच्छा, मतलब मारने के बाद उसके मिलने भी गए? हाँ, उसकी डेड बॉडी डालने के बाद उसके घर भी आए हैं, वो रात को यहीं भी रुके हैं, ये भी पुलिस से पता लग गया ये।
तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे थे, ये आप उसके जीजा थे ना? मैं उसका जीजा। हाँ, ये एक जीजा जी था। और ये बिल्कुल भी जो सरकार ने, जो प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करी है उस तक संतुष्ट नहीं है। ये मैं फिलहाल वह जगह दिखाऊंगा जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली, यानी कि कुलदीप की डेड बॉडी मिली। तो मैं कैमरामैन तक कहना चाहूँगा एक बार मेरे साथ के साथ आ जा और वह मैं जगह दिखा दूँगा। ये वो जगह है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली। ये कोई कुआं है, पुराना टाइप का कुआं है। एक बार अंदर आ जा भाई। तो यहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है 22 या 23 तारीख को डेड बॉडी मिली है। जो परिवार है वो फिलहाल संतुष्ट नहीं है। तो मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये प्रशासन तक जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।